दोस्तों नमस्कार। राजस्थान के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में लंबे समय तक चुनाव नहीं करा पा रही है सरकार। ऐसे में राजस्थान की छात्र शक्ति अपने अपने तरीके से विरोध जता रही है और सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि छात्र संघ के चुनाव कराए जाएं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन एबीवीपी इस बात को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगा रहा था कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, छात्र शक्ति की आवाज को दबाया जा रहा है। और पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में किस तरह से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया गया, जब उन तमाम छात्र नेताओं के कटआउट लगाए गए जो छात्र नेता छात्र राजनीति से निकलकर विधायक बन गए, सांसद बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। उन तमाम कटआउट लगाकर उनके हाथ में तख्तियां देकर इस बात की मांग की गई कि राजस्थान में विश्वविद्यालयों के चुनाव फिर से बहाल किए जाएं। हालांकि राजस्थान की सरकार अभी इस मामले को लेकर चुप्पी साधे बैठी है और फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि राजस्थान की सरकार राजस्थान की छात्र शक्ति को आगे बढ़कर राजनीति में आने का मौका देने के लिए तैयार है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मंत्री रघु शर्मा जो छात्र राजनीति से निकले हैं, उन्होंने राज्य सरकार के सामने मांग उठाई कि छात्र संघ चुनाव की बहाली होनी चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से अभी तक इस मामले को लेकर कोई भी बयान आधिकारिक रूप से नहीं आया है। अभी तक छात्र संघ चुनाव को लेकर बात थी, लेकिन अब अचानक राजस्थान में यह आशंका बलवती हो चुकी है कि राजस्थान की सरकार निकट भविष्य में निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव भी नहीं कराने वाली। और ऐसा आशंका जताए जाने के बाद में अब राजस्थान के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की हत्या करना और संविधान का उल्लंघन करने जैसे आरोप लगा दिए हैं। और अब मांग लगातार की जा रही है कि जिन निकायों और पंचायतों का कार्यकाल पूरा हुए 6 महीने से ज्यादा हो चुका है, वहां सरकार ने प्रशासक बिठा रखे हैं, उन तमाम संस्थाओं के चुनाव कराए जाएं। लेकिन राजस्थान सरकार ने जैसा कि गठन होने के साथ ही जैसे ही भाजपा सरकार गठित हुई थी, वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा की बात की थी। और जब पहला बजट इस सरकार का पेश हुआ था, उसमें उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भी घोषणा की थी कि अब राजस्थान सरकार खर्चों में कटौती करते हुए वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा पर आगे बढ़ेगा। और इसी अवधारणा पर चलते हुए राजस्थान की पंचायत और निकायों के अंदर जितने भी वार्ड हैं, उनके परिसीमन का काम शुरू करने की बात थी और वह काम शुरू भी हो गया। लेकिन अब जो ये आशंका हुई है कि राजस्थान की सरकार इन संस्थाओं के चुनाव नहीं कराएगी, उसका बहुत बड़ा कारण है, गंभीर कारण यह है कि राजस्थान के चुनाव आयुक्त हैं मधुकर गुप्ता। मधुकर गुप्ता एक निजी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में गए थे। वहां पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि राजस्थान की सरकार निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग इन चुनाव को कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन राजस्थान की सरकार कोई ना कोई तकनीकी गड़बड़ी बताकर इस पूरे मामले को टालती जा रही है। ऐसे में यह आशंका है कि राजस्थान सरकार शायद इन संस्थाओं के चुनाव नहीं कराना चाहती। यह बात राजस्थान के चुनाव आयुक्त ने कही है। जब चुनाव आयुक्त इतनी बड़ी बात कहता है, गंभीर बात कहता है, तो निश्चित है कि आशंका बन जाती कि क्या वास्तव में राजस्थान सरकार की मंशा इन चुनाव को नहीं कराने की है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमला बोला राजस्थान सरकार पर और कहा कि राजस्थान की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही है, संविधान की धाराओं का उल्लंघन कर रही है, अनुच्छेद जो लिखा हुआ है इन निकाय और पंचायत चुनाव को समय पर कराने का, उसका उल्लंघन कर रही है। ऐसे में राजस्थान सरकार इन चुनावों को, इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करना चाहती है। आरोप पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की सरकार पर लगाया। इसके बाद में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी राजस्थान की सरकार पर हमला बोला और हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान की सरकार जब से आई है
बात करती है वन स्टेट वन इलेक्शन की, लेकिन जिन संस्थाओं का कार्यकाल, जिन निकायों का, जिन पंचायतों का, जिन जिला परिषदों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, वहां भी सरकार लगातार चुनाव टाल रही है। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा ने याद दिलाया, जो वे बार बार कहते भी हैं, कि भरतपुर के जिला प्रमुख जगत सिंह विधायक बन गए, और जैसा कि आपको पता है कि विधानसभा चुनाव हुए 1.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, जबकि अगर किसी को कार्यवाहक जिला प्रमुख बनाया जाता है, महापौर बनाया जाता है, निकाय प्रमुख बनाया जाता है, तो 6 महीने के अंदर वहां चुनाव हो जाने चाहिए। लेकिन भरतपुर में लगातार कार्यवाहक जिला प्रमुख का कार्यकाल बढ़ा बढ़ाकर राजस्थान सरकार उन्हें पद पर बनाए हुए है और जिला प्रमुख का चुनाव नहीं कराई रही है। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान की सरकार पर हमला बोला। पिछले दिनों अनूपगढ़ में भी ऐसा ही मामला है, गंगानगर जिला परिषद में भी यही मामला है कि गंगानगर के जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा वे सांसद बन चुके हैं। ऐसे में वहां भी भाजपा ने अपनी एक जिला पार्षद को जिला प्रमुख बनाकर बिठा रखा है और वहां भी चुनाव नहीं करा रही। अभी अनूपगढ़ में भी ऐसा ही मामला हुआ, जब वोटिंग होनी थी अविश्वास प्रस्ताव पर, तो अधिकारी बीमार हो गए अचानक, वहां वोटिंग नहीं हो पाई। ऐसे में कांग्रेस लगातार ऐसे मामलों को याद दिलाकर राजस्थान सरकार पर हमला बोल रही है कि आखिरकार इन संस्थाओं के चुनाव कराने से राजस्थान की सरकार क्यों भाग रही है। दरअसल वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा को लेकर कहीं कोई भ्रांति नहीं है और कोई दल इसके खिलाफ भी नहीं है, लेकिन हो यह रहा है कि जो काम होना था, दरअसल राजस्थान सरकार ने मार्च से वार्डों के परिसीमन का काम और आपत्तियां उसके बाद लेने का काम जो शुरू किया था, अब वह कितना काम हो गया, कितने वार्डों का परिसीमन हो गया, किन निकायों में हो गया, कितनी आपत्तियां आई, कितनी आपत्तियों का निस्तारण होगा, यह पब्लिक डोमेन में नहीं आया। और पब्लिक डोमेन में अगर नहीं आया है तो यह आशंका होती है कि यह काम अधूरा है, क्योंकि यह पूरा काम मार्च अप्रैल तक पूरा होना था। लेकिन अब चूंकि जुलाई का आधा महीना जा चुका है और अगर पब्लिक डोमेन में यह नहीं आ पाया है कि वार्डों का परिसीमन का काम पूरा हो गया है, उनकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है कि कहां कितने वार्ड बने हैं, यह मोटा मोटा तो कह दिया कि इतनी जनसंख्या पर इतने वार्ड बनेंगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उन वार्डों का परिसीमन जो हो रहा है या हो चुका है जिन निकायों में, जब तक वह पब्लिक डोमेन में नहीं आता तो आपत्तियां कैसे आएंगी, कैसे उनका निस्तारण होगा और कैसे लोगों को पता चलेगा कि किस निकाय में कितने वार्ड बन गए हैं, कहां कितने वार्ड कम हुए हैं, कितनी आपत्तियां आई हैं। दरअसल ये तमाम बातें जो है वह सामने नहीं है। ऐसे में यह आशंका चुनाव आयुक्त के बयान के बाद में और ज्यादा मजबूत हो गई है कि क्या राजस्थान सरकार इन चुनावों को और आगे तक टाल सकती है। दरअसल जिन निकायों के, जिन पंचायतों के कार्यकाल पूरे हो चुके थे, जिन ग्राम पंचायतों के कार्यकाल पूरे हो चुके थे, वहां तमाम जगह प्रशासक लगा दिए गए हैं। और ग्राम पंचायतों में तो जब सरपंचों की जगह प्रशासक लगाने की बात आई थी तो सरपंचों ने आंदोलन किया था। उसके बाद राजस्थान की सरकार ने सरपंचों को ही प्रशासक लगा दिया था ग्राम पंचायतों में। अब उन्हीं से काम चल रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार यह नहीं बता पा रही है कि इनके चुनाव कब होंगे। हालांकि राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री कई बार कहते हैं कि एक साथ चुनाव कराएंगे, एक साथ चुनाव कराएंगे, लेकिन वे ये नहीं बता पा रहे कि आखिरकार ये एक साथ जो चुनाव होंगे वे कब होंगे, किस महीने में होंगे या किस साल में होंगे। ऐसे में अब जब चुनाव आयुक्त ने यह बयान दे दिया है कि शायद सरकार इन चुनावों को कराने की मंशा नहीं रखती, तो अब कांग्रेस को और ज्यादा हमलावर होने का मौका मिल गया है। और इसके बावजूद राजस्थान सरकार की ओर से अधिकृत रूप से अभी भी यह नहीं कहा जा रहा कि राजस्थान में निकाय और पंचायतों के एक साथ जो चुनाव कराए जाने हैं वे कब और किस महीने में होंगे। दरअसल अब तक जिन निकायों का, पंचायतों का कार्यकाल हो गया वह तो ठीक है, लेकिन अब जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे नगर निगमों का कार्यकाल भी अक्टूबर नवंबर में पूरा हो जाएगा। ऐसे में यहां भी चुनाव होने हैं, तो क्या राजस्थान की सरकार नवंबर तक चुनाव करा लेगी? और नवंबर तक चुनाव कराएगी तो उससे 2 महीने तक वार्डों के परिसीमन, मतदाता सूची के पुनरीक्षण का तमाम काम पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन जब चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि सरकार तकनीकी गड़बड़ियां बता बताकर इन चीजों को आगे सरकाई जा रही है, जबकि चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है, तो ये आशंकाएं लगातार
बढ़ती जा रही है कि क्या राजस्थान सरकार बात तो वन स्टेट वन इलेक्शन की कर रही है, लेकिन इस अवधारणा पर चलने के लिए जो जरूरतें हैं, जो काम अब तक पूरे हो जाने चाहिए थे, वह पूरे नहीं हो पाए हैं। और चुनाव आयोग के बयान के बाद में कांग्रेस को हमलावर होने का मौका मिल गया है। हालांकि राजस्थान सरकार की ओर से अभी तक अधिकृत रूप से ना तो कांग्रेस के हमलों का जवाब दिया गया है, ना चुनाव आयोग की ओर से जो बयान आया, जो बात कही गई है, उसका जवाब आया है। ऐसे में इन आशंकाओं को और बल मिल रहा है कि क्या वास्तव में राजस्थान की सरकार राजस्थान में निकाय चुनावों को लेकर गंभीर नहीं है। और जिस तरह से उन निकायों में जिनमें कि जिला प्रमुख सांसद या विधायक बन गए हैं और वहां जिला प्रमुख का चुनाव हो जाना चाहिए था भरतपुर और गंगानगर में, वह नहीं करा पा रही है, तो क्या वास्तव में उसी अवधारणा पर चलते हुए राजस्थान सरकार निकाय और पंचायतों के चुनाव को आगे ले जाना चाहती है? और ले जाना चाहती है तो क्या राजस्थान की सरकार को यह आशंका है कि अभी ये चुनाव हुए तो इस चुनाव में सरकार का पक्ष यानी कि भाजपा का पक्ष कमजोर हो सकता है? और यही कारण है कि सरकार इन चुनाव को आगे बढ़ाती जा रही है। अब देखना यह है कि सरकार विपक्ष के और चुनाव आयुक्त की ओर से जो बयान आए हैं उनका क्या जवाब देती है। क्या नवंबर तक चुनाव की घोषणा हो जाएगी, और अगर हो जाएगी तो उससे पहले अगस्त और सितंबर तक तमाम वार्डों का, निकायों का, पंचायतों का परिसीमन राजस्थान सरकार को पूरा करके पब्लिक डोमेन में लाना होगा, क्योंकि उसी के बाद पब्लिक को यह पता चलेगा कि किन निकायों में कितने वार्ड हैं, किन पंचायतों में कितने वार्ड हैं, किस जिला परिषद में कितने वार्ड हैं, कितने मतदाता हैं। तभी चुनाव समय पर नवंबर तक अगर राजस्थान सरकार कराने की मंशा रखती है तो हो पाएंगे, अन्यथा विपक्ष जो आरोप लगा रहा है लोकतांत्रिक संस्थाओं की हत्या करने का, संविधान की हत्या करने का, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानने का, वह आरोप सही साबित होते प्रतीत होंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।